नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। लेसन प्लान लिखने के लिए जो है सबसे पहले अपनी जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, पाठशाला जहाँ आपकी टीपी लगी होती है, कक्षा जिस कक्षा को आपने पढ़ाना है, समय अवधि जितना आपकी एक क्लास का एक पीरियड का टाइम पीरियड रहता है और कब किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं। फिर हमें उस टॉपिक के बारे में अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने हैं। उससे पहले बता दूं, अगर किसी ने यही टॉपिक बिल्कुल अपने लेसन प्लान के लिए यूज़ करना है तो ये क्लास फोर्थ का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग शिक्षक दिवस एक टॉपिक है, उस पाठ पर ये बनाया गया है। और अगर आपने इससे तरीका सीखना है तो इसकी जगह आप कोई और पाठ ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य मुख्यतः सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है, पाठ के अंत में छात्र यह बताने में सक्षम होंगे कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। छात्र यह जानने में सक्षम होंगे कि हम केवल धन के बल पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। छात्र शिक्षक और शिक्षक दिवस के महत्व को जानने में बताने में सक्षम होंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक का मैंने जो लक्ष्य लिया है वो इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। जब उनको गृह कार्य दिया जाएगा या मूल्यांकन किया जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये उद्देश्य अचीव हुए हैं या नहीं। तो अनुदेशनात्मक सामग्री आती है, इसमें भी सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री रहती है। सामान्य में जनरल चीज़ें जो बोर्ड, चौक आदि चीज़ें जो क्लासरूम में होनी चाहिए, और विशिष्ट में जो है जो आप यूज़ करोगे। यहाँ मैंने चार्ट यूज़ किया था और उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन की तस्वीर बनाई हुई थी। मेरी अपनी स्केचिंग थी वो। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण हम लेते हैं। यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी, इस तरीके से हम लिखेंगे। वो क्या क्या प्रश्न होंगे उनको लिख लेना है और उनके आंसर भी लेसन प्लान में मेंशन करने होते हैं। लास्ट प्रश्न, ये प्रश्न 4 या 5 या 3 रख सकते हैं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होने चाहिए। आखिरी जो प्रश्न होता है उसका आंसर ज़्यादातर ऐसा रखा जाता है कि बच्चों को ना आए या फिर वो गलत बताएं या वो लगभग वहाँ तक पहुँच सकें। तो बस वहीं पर हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन आ जाता है, उपविषय की उद्घोषणा कि अंतिम प्रश्न का जब बच्चे सही आंसर नहीं दे पाए तो उस वक्त हम जो है लेसन प्लान की घोषणा करेंगे। ये हमारे क्लासरूम टीचिंग का काम शुरू हो गया। जब हम बच्चों से क्वेश्चनिंग कर ली उसके बाद हम कहेंगे कि आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ना हम बोर्ड पर टॉपिक लिखते हैं ना बच्चों को बताते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको बता देना है आप कौन कौन से शिक्षण मेथड जो है, शिक्षण विधियाँ जो हैं उसको यूज़ करेंगे। फिर हमारे लेसन का फॉर्मेट आ गया जिसमें 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में जो है हमारा रहता है विषय वस्तु और दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक का क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शाम पट कार्य। सबसे पहले यहाँ पर है शिक्षक दिवस। ये थोड़ा सा शायद स्पार्कल की वजह से ब्लर दिख रहा है। शिक्षक दिवस पहला टॉपिक है इसमें। यहाँ पर जो टीचर ने बताना है कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी को टॉपिक बोर्ड पर लिख दिया। उसके बाद आता है हिंदी या इंग्लिश जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें मॉडल जो हमारा होता है, मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन। इसमें क्या है, टीचर बिल्कुल स्पष्ट क्लियरिटी से चैप्टर को पढ़ता है। यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर नहीं मेंशन किया, आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी पड़ेगी। उस वक्त तो बुक होती है जब क्लास में हम जाते हैं, विशेषता उसकी जब हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएं, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। तो वो पंक्तियाँ मैंने यहाँ कुछ एक पंक्तियाँ लिख दी हैं, बिल्कुल हम पढ़ेंगे, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा होगा, पीपल टीचर, उसको स्टूडेंट उस टाइम सिर्फ सुनेंगे, अपनी बुक से देखेंगे। ये स्पार्कल मैंने यूज़ किया था इसलिए शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा हो, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग क्लियर देख पाएँ। फिर उस वक्त छात्र सुन रहे होंगे और जो है उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में भी यही है कि फिर जो आप पढ़ा रहे थे बच्चे उसको आपके बाद बोलेंगे, मतलब आप पहले बोलोगे फिर बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे। मतलब पहली बार में सिर्फ आप ही को पढ़ना है पूरा उन्हीं पंक्तियों को जितना आपने पहले पढ़ाया था। उसके बाद है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या होगा कि अब आपका काम खत्म, ना आप पहले बोलोगे ना बिल्कुल खुद आप ही बोलोगे। अब आप 1 बाय 1 स्टूडेंट को पढ़ने को कहोगे, मतलब बच्चे रीडिंग करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो आप बता सकते हैं। फिर प्रश्न है, आप बीच में से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप प्रश्नोत्तरी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ आप पढ़ा रहे हैं कोई चीज़ बीच बीच में प्रश्न
प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जितना इस टॉपिक में जो पंक्तियां हमने पढ़ा दी हैं उसके बीच में ये बात आई कि किसके लिए सम्मान का विषय है या किसके सम्मान को बढ़ाता है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे शिक्षक समुदाय को, या यही बोल देंगे शिक्षकों को। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर है कठिन शब्दों के का उच्चारण। यहाँ लिखा है कठिन शब्दों का उच्चारण। फिर आप सस्वरण वाचन करेंगे, मतलब आप खुद अशुद्धियों को दूर करने के लिए खुद क्लियर बोलेंगे वर्ड्स को। लेसन में से डिफिकल्ट वर्ड आप ले लें, उसको जो है आप बोर्ड पर लिख दें। फिर छात्र भी आपके साथ जो है उसका पीछे पीछे उच्चारण करेंगे। छात्र क्रियाओं में वो लिख दिया गया है। फिर उसके बाद है कठिन शब्दों के अर्थ। फिर आप ही को कठिन शब्दों के अर्थ बोर्ड पर लिखने हैं। तो जो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे वही आप ब्लैक बोर्ड वर्क चिपका दोगे, उसी को ब्लैक बोर्ड पर वर्क में लिखाएंगे। और उस वक्त बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद जो है हम पुनरावृत्ति करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। फिर हम मूल्यांकन करते हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर गृह कार्य देना बहुत ज़रूरी होता है। ये जब आप टीपी में होते हैं तो इतना ज़रूरी होता है कि अगर आप गृह कार्य नहीं देते कई बार जल्दबाजी में, तो जो आपके ऑब्जर्वर टीचर होते हैं, आपके अपने टीचर होते हैं, तो कई बार टोक देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको ज़रूर मेंशन करें। तो उसके बाद जो है आपके टीचर जो होंगे उसको चेक कर देंगे, जो भी उन्होंने नोट देना होगा वो दे देंगे। इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।